SVNPA का मार्ट अब कटनी में भी खुल रहा है दोस्तों। MP में SVN आयुर्वेदा 4 पिलर हमारे ओपनिंग के लिए सूरजपुर छत्तीसगढ़। एक ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, देखिए आप, हम ऐसी जगह बैठे हैं रिकॉर्डिंग करते हुए। बाप दादा की पीढ़ी ने जो नहीं किया वो हम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। हमने भी एजेंसी ले ली है ओपनिंग के लिए गुजरात में पहली शॉपी। मैं मास्टर मुरलीधर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। टीम ATM इंडिया, अपने आप को बनाओ, अपने मोबाइल को बनाओ ATM। कैसे बनाएंगे चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं। कोर ट्रेनिंग का आपने देखा 3 और अब पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं जानना सर से। सर है हमारे जूम सेशन के लिए। चलिए मोस्ट वेलकम है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और आज ट्रेनिंग सेशन को जरूर आप आगे बढ़ाइए। हमारे शुभम परते सर भी आए हैं आज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम सर, मोस्ट वेलकम है आज के जूम सेशन में शुभम परते सर। और डियर फ्रेंड्स कंटिन्यू करें सर। नरेंद्र सर मोस्ट वेलकम है आपका। सर शुभम सर को बुला लीजिए, ले लीजिए, इनवाइट कर लेते हैं, ये इनको बना दीजिए। शुभम सर अभी ज्वाइन नहीं किए हैं सर। अच्छा ज्वाइन नहीं किए हैं ये। अच्छा, ये मनीष सर का भी हैंड राइज हुआ है सर। मनीष विश्व सर ने भी प्रेजेंट किया हुआ है सर। मोस्ट वेलकम है। जैसे ही सेशन लाइव होगा आप मुझे हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। ओके कंटिन्यू सर। मनीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी साथियों का सुबह की गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को हमारे जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सभी पार्टनर्स अपने टीम को इनविटेशन देने का सिलसिला जारी रखिए। और आज हम ऐसे जूम सेशन की बात करना चाह रहे हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। और सर SVNPA के बारे में जो भी जितना भी हम बोल पाए वो कम है। SVNPA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और सपने पूरे करने से पहले हमें सिर्फ अपने नतीजे को जाएंगे। अपने जो सपने पूरे करते हैं उसके लिए हम अपने कंपनी को या अपने प्लेटफॉर्म को क्या देना चाहेंगे। क्योंकि सर किसी भी सक्सेस के लिए, हम किसी भी उपलब्धि के लिए हमें बहुत कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अपना समय, अपनी जो भी सुख है, जो भी अपने हम लोग निकलते हैं उससे बहुत कुछ देना पड़ता है। तो सर सभी साथियों का एक अपने जो भी है टीम पार्टनर का सेशन जारी रखिए। और सर आज हम बहुत ही डायनामिक, बहुत ही अच्छी चीजें सीखने आ रहे हैं ताकि सीख के अपने टीम को आगे बढ़ा सके और अपने छोटे छोटे या बड़े जो भी सपने हैं, जो भी गोल हैं, उनको सेट करके उनको पूरा कर सके। बस इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जल्दी ही हमारे बीच हमारे ग्रेट माइंड चाइना सर लाइव होने वाले हैं। और जल्दी से ज्यादा से ज्यादा लोग को ज्वाइन, आप खुद भी ज्वाइन कीजिए और अपनी टीम को ज्वाइन कराइए। क्योंकि सर हम लोग के जो पार्टिसिपेंट किए हैं, अगर हम लोगों ने मेहनत की तो हम लोग की मेहनत का आगे दिखेगा। सर कहते हैं ना, जिसकी टीम जूम पे जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। ये वाकई में सच है। एक बार आप SVNPA में आए हैं तो कम से कम मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मीटिंग ज्वाइन करते रहिए। सिर्फ 90 डेज, अगर 90 डेज आपने जूम मीटिंग ज्वाइन की तो आप देख पाएंगे आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसा बदलाव होगा तो अपने सपने पूरे होंगे। क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में मेहनत तो करते हैं, प्लेटफॉर्म भी है, मेहनत भी करते हैं, पर वो चीज नहीं पूरी हो पाती है। कभी टाइम की कमी, कभी पारिवारिक अपनी जिम्मेदारियां हैं कुछ, तो सपने अपने नहीं पूरे हो पाते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं इसको, अपने सपनों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने लगते हैं। और वो एक हमारी हैबिट बन जाती है एडजस्ट करने की कि आज ये नहीं है तो चलो इससे हम अपना काम चला लेंगे, आज ये नहीं है तो चलो कोई बात नहीं हम इससे कर लेंगे। सर हम तो ये कहेंगे सर, लोगों को जो भी कहना है हम तो ये कहेंगे, लोग कहते हैं ना सर कि जितने चादर उतना पैर फैलाइए, पर नहीं, मनीष मिश्रा जी कहते हैं, हम कहते हैं और आपसे भी चाहेंगे कि जितने ज्यादा उससे ज्यादा पैर फैलाइए। जब पैर में ठंड लगेगी ना तो चादर की व्यवस्था हम स्वयं अपने आप कर देते हैं।
जब तक हमें जरूरत नहीं होगी कि इस पृथ्वी पे, जब तक हम इंसान को जरूरत नहीं हुई, तब तक किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ। जब जरूरत हुई, माना जाता है अपने आप हम लोगों ने उस चीज का आविष्कार करना शुरू किया है, उसके बारे में खोज की है। सर जब तक हमारे सपने नहीं है, जब तक हमारा कोई गोल नहीं है जीवन में, तब तक हम उसमें मेहनत नहीं कर पाएंगे। सर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर उसको, ताकि अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। और सर इतना एसडीएन पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसमें हर लेवल से इनवाइट करो। ठीक है सर, ओवर टू यू। हम अपने चैनल को, अपने ग्रेट एम्पायर मिस्टर चैनल को बताना चाहेंगे कि मीटिंग लाइव हो रही है। थैंक यू सर। अगली आवाज सर आपकी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर, मोस्ट वेलकम थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी कोर्स पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे इनवाइट किया। उसके लिए दिल से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे वकील साहब सम्मानीय मनीष मिश्रा सर, जिनके नाम के आगे भी वक्ता जुड़ा हुआ है, यानी कि अधिवक्ता है और बहुत अच्छा बोलते हैं और बेहतर तरीके से हम सभी साथियों की टीम्स को इनवाइट करते हैं। तो सम्मानीय सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के इस इनविटेशन के लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इनवाइट किया। और एक बात बताई कि पहले कहते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, नहीं तो मच्छर खाते हैं, है ना, ठंड लगती है। पर अभी कलयुग का जमाना आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, और कलयुग के साथ साथ डिजिटल युग चल रहा है। तो इसमें तो ये कहा जाता है कि जितनी चादर है उतने पैर नहीं, जितने पैर लंबे फैला सकते हो ना, पसार सकते हो, उतने पसारो आप, है ना। चादर की व्यवस्था तो हम खुद कर लेंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और डियर फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आप अपनी जिंदगी का मायना खुद लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पैर जो है लंबे से लंबे करने चाहिए ताकि चादर की व्यवस्था हो सके, नहीं तो जो हमारे साथ जो होता है वही होता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, मनीष सर, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को आज के मॉर्निंग सेशन में प्यार भरा नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहां से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी टीम को सिखाते हैं और बेहतर तरीके से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये होता है ट्रेनिंग का मतलब, कि हम खुद सीखेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यही ट्रेनिंग सेशन का मूल मंत्र है। पर क्या हम लोग उस मूल मंत्र पे टिके हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है। और अगर आप सीख रहे हैं तो आपकी टीम कहाँ है, एक बार चेक कर लीजिए। पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर चेक कीजिए आपके डायरेक्ट लेवल से कौन कौन है, क्योंकि डायरेक्ट लेवल ही आपका टीम है। कोई कहता है नहीं कि मेरे पास इतना टीम है, मेरे पास उतना टीम है। तो जितना आपका डायरेक्ट लेवल है वही आपका टीम है। आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है जिनको आप डायरेक्ट लेकर आए हैं। और अगर हर व्यक्ति, हर लीडर अगर ये बात समझ ले कि मुझे मेरे डायरेक्ट की जिम्मेदारी को निभाना है, तो 100% इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हर लीडर अगर यही चीज करे तो 100% हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ से बहुत बड़ा पैसा, नाम, सम्मान, शोहरत, दौलत, सब कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूँ। आज के ट्रेनिंग सेशन में कोड ट्रेनिंग का पार्ट 4 हमारे बीच में मैं लेकर आया हूँ। और इसमें हम लोग जानेंगे FIM के बारे में, क्योंकि अब तक हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अबाउट कोर के बारे में बात कर चुके हैं, कोर पिलर्स के बारे में बात कर चुके हैं, अबाउट कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं। इवन हम बात कर चुके हैं कि सेल्समैन है या नहीं है, सेल्समैन के जरूरी सिद्धांत क्या है, सेल्स के जरूरी सिद्धांत क्या है, गर्व होना चाहिए हमें बेचने के व्यवसाय में, है ना। फिर नजरिए के बारे में बात की, फिर सपनों के बारे में बात की, फिर लिस्ट के बारे में बात की, फिर इन्विटेशन के बारे में बात की, फिर प्लान दिखाने से पहले जो चीजें करनी होती है उसके बारे में बात की, फिर प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप किया। और माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंचे हैं फॉलो अप के बाद एक ऐसे ट्रेनिंग सेशन के पास जहां से आप अपनी टीम को हमेशा के लिए बनाए रख सकते हो। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि ज्वाइन करवाने में तो माहिर हैं, उनके ज्वाइनिंग डायरेक्ट लेवल की अगर बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से डायरेक्ट लेवल है उनका। पर क्या है कि उनकी टीम, है ना, लोग छोड़कर चले जाते हैं। डायरेक्ट करने में वो रोजाना डायरेक्ट कर सकते हैं, डेली
एक दो डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं, पर क्या उन एक दो डायरेक्ट को आप जूम मीटिंग में बिठा पाते हैं? क्या उन एक दो डायरेक्ट से आप डेली काम करवा पाते हैं? और यही होता है FIM। उसे काम करने के जो हमारे नए एसोसिएट हैं, उन्हें काम करने का तरीका सिखाने का जो ट्रेनिंग का नाम है वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई ऐसे लीडर होंगे जिनके डायरेक्ट में कई सारे साथियों ने ज्वाइन किया होगा और ज्वाइन करने के बाद पैसा भी दिया होगा, एक्टिवेशन भी किया होगा, उसके बावजूद भी आज आपका फोन नहीं उठा रहे, है ना? आपकी टीमों में है ऐसे लीडर जो डायरेक्ट लेवल में है? यस सर। है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने समय रहते उनका FIM नहीं किया, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग आपने नहीं दी। जो एक बेसिक ट्रेनिंग उनको देना था वो आपने नहीं दिया, और आज उसी की वजह से वो साथी यहाँ डायमंड बन सकता था, पर आपकी गलतियों की वजह से वो डायमंड नहीं बन पाया। रीजन क्या है? आपने उसे सही तरीके से गाइड नहीं किया, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी, इसीलिए वो बिजनेस छोड़कर चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलते हैं और जानते हैं उस सच के बारे में जो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में गुजरा है, और आज उस सच को हम कहीं ना कहीं संपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के द्वारा। और ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। पूरा ध्यान जो है ट्रेनिंग में रखिएगा, और डियर फ्रेंड्स डायरी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप इसे नोट डाउन भी कर सकें। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। क्या सर? नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। आज किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप रिश्ता बना लेंगे तो वो आपके साथ लंबे समय तक टिक सकता है। बात सही है या गलत है? किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप अपना रिलेशन बना लेते हैं, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, आप उसके साथ भी रिलेशन बनाकर देखिए, वो भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हम तो इंसान हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने एसोसिएट को लगातार अपने साथ बनाए रखना चाहते हो तो आप उसके साथ रिश्ते बनाइए। उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है FIM, यानी कि आप उसको समय देते हैं अपने आप को जानने का या उसको जानने का एक अच्छा माध्यम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जैसी FIM होगी उसकी वैसी ही राय बनेगी सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। आज आप वो हो सकता है कि नया एसोसिएट आपका जोश जोश में इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, या जोश जोश में इस बिजनेस को 1197 में वो पेड कर दिया है, परंतु उसको अब बनाए रखने के लिए आपको FIM मीटिंग बेहतरीन तरीके से उसे देनी होगी, और जैसी आपकी FIM होगी उसकी राय भी वैसी बनेगी। अगर मान लेते हैं कि आपने FIM ठीक ढंग से नहीं दिया तो उसकी राय भी कंपनी के प्रति भी वैसी बन जाएगी कि यार कंपनी सही नहीं है। पर गलती कहाँ हो रही है? आप उसको ट्रेनिंग सही नहीं दे पाए, परंतु उसकी राय जो है वो कंपनी के प्रति भी खराब बन जाएगी, उसके सिस्टम के प्रति भी खराब बन जाएगी, और आपको लेकर भी वो फिर कभी आपके साथ दोबारा अगर कभी मौका मिला तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे हम पहले दिन स्कूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पहली बार कॉलेज गए थे, पहली बार जब स्कूल में दाखिला लिया था या किसी नए स्कूल में आप भर्ती हुए थे, तो आपको पहले दिन कैसा महसूस होता था? अनकंफर्ट लगता था ना, कि आपको वहां कोई नहीं जानता, है ना? किससे बात करें, किससे मिलें, किसके पास जाकर बैठें, किससे पूछें, है ना? तो ऐसा आपको लगता होगा। क्या मेरी वॉइस और मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? यस सर, विजुअल है सर। यस सर, यस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही बोल रहा हूँ केवल, है ना? तो चलिए, FIM के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे हम पहले दिन जब स्कूल में जाते हैं तब हमें लगता है, तो वो अनकंफर्ट फील करता है, उसको असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। उसको नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास बैठना है, कौन सी क्लास में मुझे बैठना है, कौन सा टीचर मुझे पढ़ाएगा, किस दोस्त से मैं बात करूं, है ना? तो उसे कहीं ना कहीं अनकंफर्ट लगता है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी जब कोई व्यक्ति नया नया आता है तो उसे लगता है कि यार मैं क्या करूं, पैसा तो उसने लगा दिया, पर उसको ये नहीं पता होता है कि काम करने का तरीका क्या है। उसके लिए ये बिजनेस बिल्कुल नया होता है, यूं कहें तो एक गीली मिट्टी के समान होता है। आप चाहें तो उसको जो चाहे वो आकार दे सकते हैं, आप उससे चाहें तो घड़ा बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं, दीपक बना सकते हैं, है ना? सिगार बना सकते हैं जो खुद भी जलेगा दूसरों को भी जलाएगा, या सुराही बना सकते हैं कि खुद भी शीतल रहेगा और दूसरों को भी शीतल करेगा। तो आपके हाथ में, क्योंकि उसके शिल्पकार आप हैं,
कौन है? आप हैं उसके शिल्पकार। अब आप उसको डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको आकार देना है कि उसको डायमंड बनाना है, कोहिनूर बनाना है, या फिर ब्रॉन्ज भी नहीं बनाना है, या फिर उसको यूं ही छोड़ देना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, एफआईएम के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते हैं। और आपने देखा होगा कई, अगर आपकी नए नए किसी ऑफिस में जॉब लगी है जहां पर आप किसी को जानते नहीं हो, तो वहां पर भी आपके हालात ऐसे ही होते हैं या नहीं होते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, एफआईएम बहुत बेहतर तरीके से आपको करना चाहिए। अब क्यों आवश्यक है, क्यों करने की जरूरत आन पड़ी है इसको, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिस तरह से छोटे बच्चे की देखभाल जरूरत होती है, वैसे ही एफआईएम की जरूरत नए डिस्ट्रीब्यूटर को होती है। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसको चलना, बोलना, बात करना, है ना, हर चीज के बारे में, ठंडा गर्म, हवा, चंदा मामा, सब कुछ हम बताते हैं, उसको सिखाते हैं कि भैया ये चंदा मामा है ना। उसको लोरी सुनाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको बात करवाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो उसको और एक्टिविटीज करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हम उसको इसलिए करवाते हैं ताकि वो सीख जाए और एक सुरक्षित तरीके से वो सीखे, है ना, सुरक्षित तरीके से। उस सेम डेट वैसे ही एफआईएम में भी आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को वो सारे स्किल सिखाते हैं, वो सारे गुण उसको सिखाते हैं, वो सारी क्वालिटीज उसको देते हैं, जिससे कि वो डायरेक्ट सेलिंग में लंबे समय तक टिक पाए, लंबे समय तक वो यहाँ पर बिजनेस कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जंगल में पौधा देखा होगा और एक पौधा आपने अपने घर में लगाया है, उसको देखा होगा। जंगल में जो पौधा होता है उसके आजू बाजू में कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं होती, है ना, कोई ट्री गार्ड नहीं होता, परंतु आपके घर में लगाए हुए पौधे के ट्री गार्ड होता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा दीवार होती है, जिसकी वजह से आपका पौधा जो है वो बचा रहता है। यानी कि उसको जानवर नहीं खा सकते, परंतु जंगल वाले पौधे को जानवर खा सकते हैं। तो सेम डेट वैसे ही अगर आप एफआईएम करते हैं तो आप उस पौधे को एक ट्री गार्ड दे सकते हैं और उसकी वजह से वो पौधा फल फूल सकता है। सेम डेट वैसे ही नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप एफआईएम करेंगे तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा और नया नया अपना टीम बना सकेगा। एफआईएम एक तरह से टीके का काम करती है। जिस तरह से आज एक छोटे बच्चे को टीका लगाया जाता है ताकि उसको खसरा ना हो, उसको और भी जो बीमारियां हैं, पोलियो ना हो, है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मुझे नाम याद नहीं है, हेपेटाइटिस है, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, है ना, बीसी का टीका होता है। तो इस तरह के बहुत सारे टीके होते हैं जो बचपन में लगाए जाते हैं। उससे क्या है कि बच्चे को बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। सेम डेट वैसे ही अगर आप अपने नए एसोसिएट को अगर एफआईएम करेंगे तो 100% वो एक तरह से टीके का काम करेगी। फिर वो जब मार्केट में जाएगा तो बहुत सारी चीजों का उसको जानकारी होगी और उन्हीं जानकारियों की वजह से वो किसी के भी साथ या किसी भी नई कंपनी में या किसी की भी बातों में वो कभी नहीं आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट भी होता है तो वो उसे अच्छे से हैंडल करेगा, है ना, अच्छे से हैंडल करेगा। तो आपका नया एसोसिएट बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है, एक नए पौधे की तरह होता है और एफआईएम उसके लिए टीके का काम करता है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसको लगता है कि यार अभी मैं फील्ड में जाऊंगा, मेरे चाचा के लड़के को बताऊंगा, मेरे मामा के लड़के को बताऊंगा और आज ही मेरा 5,000 का इनकम हो जाएगा और आज ही मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा। बॉस पार्टनर, आपकी टीमों में, आपके डायरेक्ट लेवल में ऐसे कई लीडर आए होंगे जिन्होंने ये वादा किया होगा कि सर आज मेरा ब्रॉन्ज हो जाएगा एक ही दिन में। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? यस सर हुआ है। अच्छा, राकेश कुमार चौधरी सर के साथ ही हुआ है, और किसी के साथ हुआ है क्या जिसने आपको डायरेक्ट में, आपके को लीडर था सर? आपके साथ भी हुआ है? और कोई साथी जिसके साथ ऐसा हुआ हो? इसका रीजन क्या है कि उनका एफआईएम नहीं किया गया, है ना, उनका एफआईएम नहीं किया गया। इसकी वजह से वो साथी ये कहता है कि मैं अभी मार्केट में जाऊंगा और 8 ज्वाइनिंग तो चाहिए ना, अभी लेकर आता हूं। और ऐसा रियल बात अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं नया डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मुझे भी लगता था कि मेरे मामा के लड़के को, मेरे चाचा के लड़के को और 10-20 दोस्तों को तो मैं जानता ही हूं जो मुझे मना तो करेंगे नहीं, मेरे साथ बिजनेस में आएंगे ही। पर रियल में जब मैं धरातल पे उतरा, फील्ड में उतरा, तो मुझे पता चला कि ऐसा होता नहीं है। मैं गया जब दोस्तों के पास, उनको बताया तो बोले यार चांदना कहाँ फंस गया तू,
ये जोड़ने वाला काम अपने बस का थोड़ी ना है। अपन तो नौकरी करते हैं, अच्छी महीने में 30 दिन में सैलरी आती है। कहाँ फंस गया तू? मुझे मतलब उल्टा सिखाया उन्होंने। आप रियल मानेंगे, जब मैंने शुरू में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था तो कई लोगों ने मुझे अवॉइड किया, कई लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, कई लोगों ने मुझे मतलब डिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया कि इस बिजनेस से मैं हट जाऊं, और कई सारी चीजें मुझे बताई गई जिसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिविटी आने लगी। और फिर मुझे एक टाइम तो ऐसा भी लगा कि यार मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गया, क्योंकि बहुत सारे लीडरों ने तो ये भी कहा कि यार ये कंपनी तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूं, अब तुमने ज्वाइन किया है। तो मेरे मन में वो आया कि यार मैं गई गलत कंपनी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया हूं। तो ऐसा फील होता है। देखो, ये मेरे साथ भी हुआ था, तो हो सकता है आपके साथ भी हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से जाकर मिले, उससे पहले आप जाकर उसको सिस्टम की बारीकियां समझाइए, नहीं तो वो हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा। करेंगे आप ऐसा प्रयास? कोर्स पार्टनर है ना, कि अगर वो पहले किसी से जाकर मिले, इससे पहले आपको उससे मिल लेना है और उसको कंपनी के बारे में, एसेट्स के बारे में, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में सारी चीजें बता देनी है। तब जाकर वो व्यक्ति आपके साथ रुकेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनकर एक अच्छा काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बेहद जरूरी है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि वो आपके साथ डायमंड बने, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस में बना रहे, तो आप उसका FIM कीजिए। अगर आप FIM नहीं करेंगे तो जैसे भीड़ आई थी, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो आती है चली जाती है, पता ही नहीं चलता कौन आया था कौन गया था। सेम डेट वैसे ही आपकी टीम में भी ऐसा ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, FIM बहुत आवश्यक है। बिना FIM के आप उस व्यक्ति को लंबे समय तक अपने बिजनेस में टिका कर नहीं रख सकते, यानी कि उसको रोक कर नहीं रख सकते, चला जाएगा वो, है ना। तो आपको FIM करना ही करना है। FIM में करना क्या है? अब बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनको लग रहा होगा, सबसे पहले मैंने बताया कि FIM क्या है, क्यों आवश्यक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या करना है इसमें, है ना। FIM में क्या क्या करना है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, FIM के अंदर अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ FIM करने जाएं। अगर आप नए हैं, आपको FIM करना नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, आपकी अपलाइन को साथ ले लें। आप अगर फिजिकल में है तो उनको फिजिकली लेकर जाएं, और टेलीफोनिक है तो आप टेलीफोनिक उनको लाइन पे लेकर बात करवा सकते हैं, ठीक है। तो FIM में आप खुद से ना भिड़े। अगर आपको नहीं आता है ना FIM करना, तो आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं उस नए डिस्ट्रीब्यूटर की, तो सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि आपकी बदल रही है कि नहीं बदल रही है ना। आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले किसको लगना चाहिए? आपको लगना चाहिए कि आपकी लाइफ बदल रही है या नहीं बदल रही, आपके अंदर वो स्किल है भी या नहीं, जिससे कि आप FIM कर सकें। तो जब भी FIM के लिए जाएं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें, है ना। फॉर्मल ड्रेस पहन कर जाएं। ऐसा नहीं है कि आप टाइट कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ऊट पटांग कपड़े पहनकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपको जब भी FIM करने के लिए जाएं तो विशेष ड्रेस कोड का ध्यान रखें। साथ ही साथ समय के पाबंद रहें। जो भी टाइम आपने मांगा था अपने टीम से या आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर से, आपको कोशिश करनी है कि उसी टाइम से पहले पहुंच जाएं या टाइम पे पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे बाद जा रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति आपसे कभी नहीं मिलेगा, है ना। कभी वो आपकी बात को तवज्जो नहीं देगा, कभी आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पहले दिन ही अगर आप लेट जाओगे तो उसको लगेगा यार ये तो लेट लतीफ है ना, कैसे काम होगा। तो कहीं ना कहीं समय के आपको पाबंद रहना है। और डियर फ्रेंड्स, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप भी कहीं ना कहीं समय निकाल कर ही तो FIM करने जा रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं समय निकाल कर ही आपसे मिलना चाहता है। यानी कि समय की कीमत बहुत ज्यादा है, और कहते हैं कि गुजरा हुआ एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते अपनी जिंदगी का। एक सेकंड भी अगर निकल गया ना, तो पूरी दुनिया की दौलत ला कर रख देना, फिर भी वो सेकंड नहीं खरीद पाओगे आप। तो डियर फ्रेंड्स, सहज रहें। आपको वहां पर एकदम सहज तरीके से रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उग्र हो रहे हैं, कोई सवाल ऐसा आ गया जिससे कि आप बहुत ज्यादा वायलेंस में आ गए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना, बहुत सहज से रहना है, बहुत शांत स्वभाव से आपको वहां पर बात करनी है। और जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो सबसे पहले उससे हालचाल पूछें,
कि सर आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, बच्चे कैसे हैं, है ना, फैमिली के बारे में पूछें। कि जाते ही ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप एसवन पे में सर आपका एफआईएम करने आया हूँ, बैठिए सर मैं आपका एफआईएम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एफआईएम आपसे कभी भी नहीं करवाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका हालचाल पूछना है, उसके बारे में जानना है और अपने सीनियर का परिचय करवाना है। जो भी साथी आपके साथ, जो भी आपके सीनियर हैं, उनका परिचय आपको करवाना है और परिचय करवाने के बाद में आपको चुपचाप उनकी बातों को सुनना है, बीच में बात नहीं करनी है और कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दिया जाए, जो नया एसोसिएट है उसे बोलने का मौका दिया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें, क्यों ज्वाइन किया है वो बिजनेस को। कोई ना कोई रीजन तो होता है, कोई ना कोई रीजन तो होता है ज्वाइन करने का। आज एसवन पे को मैंने क्यों ज्वाइन किया, मेरे पास बहुत सारे कारण है। आपके पास कारण है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरे पास बहुत सारे कारण है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। माय डियर फ्रेंड्स, एक ठोस रीजन होना चाहिए आपके पास, कंपनी में क्यों काम कर रहे हैं आप। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसका एक ठोस रीजन है, परिवार चलाना है, बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, पैसे बच जाए तो गाड़ी भी खरीद लेंगे, है ना, ये ठोस रीजन है आपके पास। खेती कर रहे हैं तो उसका ठोस रीजन है आपके पास, क्यों कर रहे हैं खेती। दुकान लगा रखी है, उसका ठोस रीजन है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास इस इंडस्ट्री में काम करने का एक ठोस रीजन होना चाहिए। ठोस रीजन कि अगर कभी मन करे ना कि यार मेरे को इस बिजनेस में काम नहीं करना, तो वो चीज याद करना कि क्यों आए थे आप यहाँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस व्यक्ति से जुड़ने का सही कारण आपको पता करना है, क्यों आया है वो बिजनेस में, कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी है जिसकी वजह से उन्होंने एसवन पे को ज्वाइन किया। तो उस ठोस कारण का आपको पता करना है सबसे पहले, और फिर कंपनी के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, कंपनी के बारे में बात करनी है, सिस्टम की बेसिक जानकारी उसको अवश्य देनी है। जो भी हमारा बेसिक नॉलेज हम देते हैं, जैसे कि आईडी बनाना है, आईडी अपग्रेड करना है, एड मनी करना है, विड्रॉल करना है, ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप करना है ना, ये सारे टूल्स के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, बुक्स के बारे में, ये आपको ट्रेनिंग देनी है। और डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर यानी कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके बारे में भी उनको बताना है। उनकी हॉट लिस्ट में कुछ नाम आपको तुरंत लिखवा लेने हैं, जो भी उनकी हॉट लिस्ट पे है, जिसके लिए वो कह रहे थे कि मैं जैसे ही जाऊंगा तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ टूल्स का प्रमोशन भी करना है, कंपनी का अगर टी शर्ट है, वॉच है ना, तो उसके बारे में जरूर बताना है ताकि उनको वो खरीद पाए। और साथ ही साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी नॉलेज देना है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज देना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बताना है, पास्ट बताना है, कंपनी क्या है, कहाँ की है कंपनी, कब से चल रही है, कंपनी में कितने लोग हैं, है ना, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के कोहिनूर कौन है, कौन डायमंड है, ये सारी चीजें उसमें बतानी होती है। कंपनी के सिस्टम का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का पे आउट क्या है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये सब कुछ आपको वहां पर बताना होता है। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बात करनी होती है, औसत के नियम के बारे में बताना होता है ना। एफआईएम में मैंने आपको बताया कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको एफआईएम कर लेना चाहिए। अगर 48 घंटे के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। अगर 72 घंटे के अंदर करेंगे तो वो व्यक्ति नहीं आएगा आपके साथ, 24 घंटे में करेंगे तो पॉसिबल है। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में भी बात करनी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको करनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एफआईएम एक टीके की तरह काम करता है। अगर आप अपनी टीम का सही तरीके से एफआईएम करेंगे तो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा। और एफआईएम करने के बाद आपको पेशेंस रखना है ना, क्योंकि पौधा उगते ही फल नहीं देता, या बच्चा पैदा होते ही नौकरी पे नहीं चला जाता, है ना, या फसल बीज डालते ही उस पे दाने नहीं आ जाते, है ना। तो सब चीजों का एक समय होता है और समय पर ही आप उसे काट सकते हैं, समय पर ही उससे लाभ ले सकते हैं, समय पर ही फल तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगा लिया और पौधा लगाते ही फल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखना है, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जो कि छलनी में पानी जमाने के समान है। पानी जमता है क्या सर कभी? पानी रुकता है क्या सर? पानी नहीं रुकता, लेकिन बर्फ पानी कभी नहीं रुकता छलनी में। हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसको आपके परिवार में किसी ने नहीं किया।
हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसको आपके समाज में किसी ने नहीं किया। हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपके परिवार में आप इकलौते होंगे अगर इस बिजनेस को आप कर रहे हैं तो। माय डियर फ्रेंड्स, हम दुनिया बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पैसेंस तो बनाए रखना होगा। लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कंपनी को तो मैं ज्वाइन कर लिया। तो भैया जिंदगी 2 मिनट में नहीं बनती है ना, मैगी नहीं बना रहे हम लोग, जिंदगी बनाने के लिए आए हैं। समय तो लगेगा सर, 2 से 5 साल तो लगेंगे। एम आई राइट सर? कॉस्ट पार्टनर, मैगी थोड़ी ना बना रहे हैं कि 6 महीने में आप यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे। एवरीबॉडी यस सर, यस सर। क्या कहना है आप लोगों का? 6 महीने में करोड़पति नहीं बनेंगे हम लोग, 2 से 5 साल देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जिंदगी यहाँ से बनेगा, लाइफ सेट होगी। और उसके लिए पैसेंस की बहुत जरूरत है, धैर्य की बहुत जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम करेंगे तो आपको हमेशा मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही दिन में ब्रॉन्ज बन जाऊं, एक ही दिन में सिल्वर बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है। मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग संभावनाओं का बिजनेस है। किसका है एवरीबॉडी? किसका बिजनेस है? संभावनाओं का बिजनेस है कि आज मेरे साथ ऐसा हो सकता है, आज मेरी टीम में इतने लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आज मेरी टीम से इतने लोग जूम सेशन में आ सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते ना हम लोग कि इतना होगा, इतना आएगा, इतना मिलेगा, है ना, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, पर संभावनाएं हम लोग जता सकते हैं कि इतना इतना होगा। आज मैं जितने भी लीडरों को कॉल करता हूं तो वो कहते हैं, जैसे सुबह बात होती है तो कहते हैं कि सर आज मेरी टीम से इतना काम होना चाहिए, इतना काम आएगा सर, पर शाम को जब मैं कॉल करता हूं तो उतना नहीं हो पाता या उससे ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं संभावनाओं के मुताबिक यहाँ पर परिणाम मिलते हैं, यानी मन मुताबिक आपको परिणाम नहीं आते हैं। उस समय बहुत सारे लोग धैर्य खो देते हैं। मान लो पूरे महीने में आपको गोल्ड रैंक के लिए 12 आईडी चाहिए ना सर? गोल्ड डायरेक्टर सभी एक बार बोलेंगे, हमारे जितने भी यहाँ मौजूद हैं गोल्ड पार्टनर्स। यस सर। बाकी हमारे गोल्ड पार्टनर्स की आवाज नहीं आ रही। विकास कुछ हुआ सर? क्या बात है, खाना वाना नहीं खाए क्या आज? यस सर, खा लिए, अभी कहाँ खाएंगे सुबह सुबह सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि खाना खाने तो नहीं बैठ गए आप सुबह सुबह? नहीं बेटे सर। हाँ, अभी नाश्ता करने का टाइम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी बात कर रहे थे हम लोग कि 12 आईडी की, गोल्ड रैंक में 12 आईडी चाहिए, है ना, 12 आईडी चाहिए। अब मान लो 12 आईडी नहीं मिला, टीम से नहीं आया, तो आपको गोल्ड का रॉयल्टी नहीं आएगा ना? आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा। रिवार्ड आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। क्या होता है जब ये दोनों चीजें नहीं होती है, जब ये दोनों चीजें आपके साथ नहीं होगी, रॉयल्टी नहीं आएगा, रिवार्ड नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? अपना धैर्य खोएंगे, फिर अपलाइन को भला बुरा बोलेंगे, है ना, फिर कहीं ना कहीं कंपनी के सिस्टम को दोष देंगे कि 12 आईडी का पता नहीं कौन सा सिस्टम लेकर आ गई है कंपनी, है ना, क्या लेकर आ गई है, हम तो गोल्ड बन चुके हैं, हमें तो चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंपनी ने कोई सिस्टम बनाया है तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है अपनी टीम पे, अपनी टीम को काम करवाना है। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी आपसे डायरेक्ट नहीं मांग रही है ये, है ना, आपकी टीम से मांग रही है। अब आप अपनी टीम को कभी कॉल करते ही नहीं है, कभी फॉलो अप लेते ही नहीं है, कभी बात करेंगे ही नहीं, कभी टीम में फिजिकल जाएंगे ही नहीं, तो कहां से आएगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोशिश करनी है कि पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है। और बहुत सारे लोग जब उनके मुताबिक काम नहीं होता ना तो फिर धैर्य खो देते हैं। मैंने देखा है कई सारे साथियों को, है ना, वो धैर्य खो देते हैं कि सर इस बार तो नहीं होगा। भाई देखिए, अगर आप शुरुआत से लगेंगे, जैसे महीना शुरू होता है 1 तारीख से, 1 तारीख से अगर आप एफर्ट करेंगे तो मजाल 30 तारीख तक आपका काम ना हो। भगवान भी देखता है यार कि एक बार करने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा, 2-3 बार करेंगे फिर भी नहीं आएगा। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि पत्थर पे अगर रस्सी आती जाती है ना तो उसपे भी निशान छोड़ देती है। आपने कुएं की मुंडेरों पर देखा होगा, आजकल तो कुएं होते ही नहीं है, ट्यूबवेल लगाने लगे लोग। पहले कुएं खोदे जाते थे, मुंडेर होती थी उसके ऊपर, पूरा गांव में से पानी भरता था, और आपने देखा होगा कि उन पत्थरों पे निशान आज भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक बार में करने से नहीं आए,
वो लगातार उस पर रस्सी आती जाती रही, इसी वजह से वो हुए। तो सेम डेट वैसे ही अगर आप भी लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पर कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग उस समय धैर्य खो देते हैं जब हमारे मन मुताबिक परिणाम हमें नहीं मिलता है, और इसी वजह से लोग असफल रह जाते हैं, इसी वजह से लोग कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं, इसी वजह से लोग सोशल मीडिया पर फिर बदनाम करते हैं, इसी वजह से लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि धैर्य रखना है आप। और धैर्य जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं उसके बारे में। कि इस दुनिया में हम प्रकृति का ही हिस्सा है ना। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है ना, कोई यहाँ 1000 साल जीने के लिए नहीं आया। हम सब के लिए समान अवसर है। हम क्या है क्या नहीं है ये कभी आपने सोचा है, नहीं सोचा है? माय डियर फ्रेंड्स, हम इस दुनिया में एक प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति के कुछ नियम भी होते हैं। नियम क्या है कि प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती। जब बच्चा भी पैदा होता है तो 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल में जाकर वो एक युवा बनता है ना। एक पौधा, जो बीज आप खेत में डाल रहे हैं, वो भी एक नन्हा सा पौधा निकलता है, और कहीं ना कहीं 3-4 महीने में वो फसल देने के लिए तैयार होता है। एक पेड़ जब आप लगाते हैं, एक पौधा जब लगाते हैं, वो पेड़ बनता है 5 सालों में उसमें फल आता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति कुछ भी तुरंत नहीं देती। हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। अगर आप गेहूं की फसल बोओगे तो मक्का नहीं काट सकते आप। आम का पेड़ लगाओगे तो अमरूद नहीं तोड़ सकते आप, है ना। आप जो बोओगे वही काटोगे। और डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम समय पर ही काट सकते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग वो चीजें समय पर ही काट सकते हैं, बिना समय के नहीं काट सकते। इसीलिए कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, एक मिनट बने रहिएगा। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? यस सर। कुछ प्रॉब्लम हो गया है। एक बार दोबारा से मैं शेयर करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि हम जो बोएंगे वही काट सकते हैं, पर वो भी समय से काट सकते हैं, क्योंकि फसल पकेगी तभी हम काट पाएंगे, और फसल नहीं पकेगी तो हम काट नहीं सकते, है ना। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है। इंसान को जीवन में धैर्य रखना पड़ता है। एक संपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए जैसे बीज को मिट्टी में दबाना पड़ता है, एक विशाल वृक्ष बनाने के लिए। आज आपने देखा होगा कि एक बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है ना। माँ भी पेशेंस रखती है, और कहीं ना कहीं जब वो पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको संपूर्ण उसके विकास के लिए कहीं ना कहीं 19, 20, 21 साल तक वो पूरा सीखता है। उसकी देखभाल हमें करनी होती है। तो आपको सेम डेट वैसे ही, अगर आपके नए एसोसिएट को आप चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तो 100% उसको आपके साथ बनाए रखने के लिए आपको FIM करना है, पेशेंस रखना है। अगर उससे काम नहीं हो रहा तो उसे सिखाना है कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, आप ऐसे नहीं ऐसे प्लान कीजिए, आप ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं ऐसे कीजिए, आप ऐसे सवालों के जवाब दीजिए। तो इस तरीके से आप माय डियर फ्रेंड्स उसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। और धैर्य का मतलब ये नहीं है कि कि आराम करना है ना, कि सर आप तो जाइए आराम से सो जाइए, मैं काम करता हूँ आप नौज बन जाएंगे, है ना। ऐसा भी होता है क्या? सर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आराम हराम है ना, कहा था नहीं कहा था? तो धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है, धैर्य का मतलब आराम करना नहीं है। बिजनेस करते हुए परिणाम ना मिले तो धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं पूरे महीने में
काम नहीं करते, पर वो जैसे ही महीने का लास्ट टाइम आता है फिर काम करते हैं। और जैसे अभी बहुत सारे साथी और भी हैं, देखिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अभी हमारा जगन्नाथपुरी का एक फंक्शन ट्रिप के लिए ऑफर चला हुआ है। उस ऑफर में 40 आईडी डायरेक्ट करने का ऑफर है और 11,000 बीवी का ऑफर है। अभी हमारे कई साथी थे जो शुरुआत में बोल रहे थे सर 40 आईडी तो चाहिए ना, मैं कर लूंगा। आज 25 तारीख हो गई है, अभी तक एक आईडी भी नहीं हुई है। अब अगर उनसे बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे सर अब मेरे से नहीं होगा। क्या होगा? अब मेरे से नहीं होगा। तो बिजनेस करते हुए अगर परिणाम ना मिले तो भी आपको धैर्य रखना है, उतावले नहीं होना है ना, उतावले आपको नहीं होना है। अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज्यादा कमाई आपको मिलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर। क्या बोला मैंने? क्या बोला सर मैंने राकेश सर? सर आप अभी कमाई से ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे चल के आपको मेहनत से ज्यादा कमाई मिलेगी आपको। जी यस, कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, उनको 2-4 की टीम बनाने में महीनों का समय लग गया, लेकिन लोगों ने धैर्य रखा और आज वो लाखों लोगों की टीम के मालिक हैं, लाखों लोगों की। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फैक्ट है। पेशेंस रखना पड़ता है और धैर्य। जब हम एक नई जोड़ी जूते लेकर आते हैं तो कई बार वो हमारे पैरों में सही से फिट नहीं बैठ पाते, आपने देखा होगा। और डियर फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि पुराने वाले जितने आरामदायक थे उतने नए वाले नहीं है, लेकिन जब हम उन्हीं जूतों को कुछ दिनों तक पहनते रहते हैं तो वो भी आरामदायक हो जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज शुरुआत में सही तरीके से फिट नहीं बैठती है, धीरे धीरे जब एडजस्ट करेंगे आप तो 100% उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम कोई नया काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आए जितना पुराने काम में आपको मजा आ रहा था, है ना, उतना मजा नहीं आए जितना कि हमें पुराने काम में आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप काम को जानेंगे उसमें आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। अभी शुरुआत में जब नई नई नौकरी लगती है तो आदमी बहुत परेशान रहता है, पर जैसे धीरे धीरे करके 1-2 महीना गुजरता है तो उसको मजा आने लगता है उस काम में, है ना। वैसे ही सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी आपको ये करना है कि धीरे धीरे जब आपको लिस्ट बनाना अच्छा नहीं लग रहा, प्लान दिखाना अच्छा नहीं लग रहा, है ना, फील्ड में जाना अच्छा नहीं लग रहा, ट्रेनिंग मीटिंग में आना अच्छा नहीं लग रहा, पर जब धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपके साथ होगी तो फिर आपको भी मजा आने लगेगा। आज जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ अभी जो 35 पार्टनर्स हैं, इनको मजा आता है जो ट्रेनिंग सेशन में आने में, है ना, कुछ सीखने का उत्साह रहता है। पर आज शुरुआत में इनके साथ भी ऐसा नहीं था। शुरुआत में ये भी सोचते थे कि यार ट्रेनिंग में फालतू की बातें की जाती है, फालतू का ट्रेनिंग लिया जाता है, पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनको समझ में आया कि नहीं, वाकई ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ हमें मिलता है, इसीलिए आज वो ट्रेनिंग में आते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य नहीं रख सकते तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। ये लिख के ले लो मुझसे आप। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी जीवन में कामयाब नहीं बन सकते, सफल नहीं हो सकते। और जब मार्केट में आज जाएंगे तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे और ये कहेंगे भी कि ये काम तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ, ये काम तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। तो खुद आपको खुद पर शक हो सकता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा हूँ। बहुत सारे मिलते हैं ना ऐसे लोग, अच्छा डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाने आए हो, ये काम तो मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आप, तो उस समय आपको एक ही बात बोलनी है कि सर आपने एक गलती की, छोड़ दिया। अगर आज भी कर रहे होते ना तो कहीं ना कहीं मेरी ग्रेट अपलाइन की तरह आप भी एक अच्छा पैसा कमा रहे होते। तो आपको इस तरह से लेना है। और ये काम जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वर्क विद टीम है, नॉट अलोन। अकेले काम करने का व्यवसाय नहीं है ये। आपको टीम अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं, और अगर टीम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि राजस्थानी में एक कहावत भी है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये टीम वर्क है। अब यहाँ पर आपको टीम वर्क के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 बकरियां हैं इसके अंदर, दोनों बकरियों के दोनों साइड में चारा रखा है, बीच में एक जंजीर बंधी हुई है, ठीक है। अब दोनों बकरियां ताकत लगा रही है कि पहले मैं खा लूं, पहले मैं खा लूं, पर वो खा नहीं पा रही है। फिर ये दोनों बैठकर बात करती कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इन्होंने एक टीम बनाई और टीम बनाकर पहले एक तरफ से खाया फिर दूसरी तरफ से खाया। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये टीम का फुल फॉर्म है। क्या है ये? एवरीबॉडी टीम का फुल फॉर्म है सर। ये टीम का फुल फॉर्म है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर आप एक दूसरे का साथ देंगे तो हमेशा जीत आपको मिलेगी।
ज्यादा से ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये हमारा नारा होना चाहिए टीम के लिए। और डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा टीम प्लेयर बनिए, यानी कि अपनी टीम में टीम प्लेयर की भूमिका आपको निभानी है। एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि नेटवर्क में उसके अच्छे रिश्ते होते हैं, उसकी टीम में उसके अच्छे रिलेशन होते हैं, दूसरों के साथ वो अच्छा व्यवहार करता है। ये आपको हमेशा अपने जीवन में रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए, जब आप स्पॉन्सर की जगह पे हो तो कैसा होना चाहिए। कभी भी बिजनेस को लेकर को गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना आपको, है ना, ये बात ध्यान रखना आप। कभी भी अगर स्पॉन्सर की जगह हो, किसी की ज्वाइनिंग करवानी हो, तो आपको गिर पड़कर प्रमोट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। कभी भी ये मत कहिए कि आपके बगैर किए कुछ बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तो ज्वाइन कर लो, बस बाकी काम मैं कर लूंगा, बहुत सारा पैसा कमाएंगे सर आप। तो ऐसा आपको कभी नहीं बोलना है, गलत वादे नहीं करने हैं। मैं काम करूंगा और आप पैसा कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। अगर आप स्पॉन्सर की जगह पे हैं, झूठे वादे ना करें, है ना। ये चीजें आप लिख लीजिए, बहुत काम आएगी आपको। कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। अभी बहुत सारे लीडर जो है गलत जानकारी बताते हैं। जब उनके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग लगने वाला होता है तो कहते हैं कि सर ब्रॉन्ज बन जाओ, 5,000 रुपए मिलेगा। अब उसको ये नहीं बताया कि महीने से आएगा या एक साथ मिलेगा। इसी वजह से कई लीडर नेगेटिव हो गए, वो एक नहीं हुए सर। तो बिजनेस की पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देनी है, झूठे वादे नहीं करने। जानकारी छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपें, है ना, किसी भी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपें। किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाए। अगर कोई कहे कि सर आप पैसा लगा दो मैं काम करूंगा, वो कभी नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का पैसा लगाकर देखा है, उनमें से एक भी आदमी काम नहीं करता। तो आपको भी ऐसा ही करना है, सीधी बात करनी है, जलेबी की जैसे घुमानी नहीं है उसको, है ना। सीधे बात करो। इतने पैसे लगेंगे सर ज्वाइनिंग करने के लिए, आप कुछ मदद कर सकते हो तो बात अलग है। 500 आ रहा है तो 100-200 दे दो आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर पूरा 11 में आप लगा रहे हो तो फिर सरासर गलत है वो। तो आपको सीधी बात करनी है, ज्यादा जरूरत ना दिखाए। और ये मत कहिएगा कि सर आप होंगे तो ही मेरा काम होगा। अभी बहुत सारे लीडरों को ऐसा लगता है ना, कि अगर ये लीडर मेरे साथ ज्वाइन कर जाए तो मैं डायमंड बन जाऊं। लगता है नहीं लगता है सर? हेलो बॉस पार्टनर, लगता है या नहीं लगता है कि यार ये मेरे साथ ज्वाइन कर जाए तो मैं डायमंड बन जाऊं? लगता है ऐसा सर, होता नहीं। ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है, मेरे को पता है ना, पर ऐसा होता नहीं है सर, ऐसा होता नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी भैया, दुनिया में लोग खत्म नहीं हुए अभी, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। आप नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं। 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, हम दूसरा लीडर तैयार करेंगे। तो ज्यादा जरूरत आपको नहीं दिखानी है। अब आप अगर डाउनलाइन की जगह पे हो तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था। स्पॉन्सर की जगह पे रहेंगे तो क्या करना था। अगर अब आप डाउनलाइन की जगह पे हो तो अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त अगर आपको तलाश कर रही है, अगर मान लो आपको आपकी अपलाइन को आपकी जरूरत है और अगर आपको वो कॉल कर रही है, आपको फोन कर रही है, आपसे मिलने आ रही है, तो ये समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। अगर आपकी अपलाइन आपको कॉल नहीं कर रही है ना, इसका मतलब आपकी टीम में काम नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है सर? अभी देखिए बहुत सारे लीडरों को मेरा कॉल नहीं जाता है क्या? पर मोस्टली बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको दिन में 2-3 बार जाता है। हेलो एवरीवन, जाता है या नहीं जाता है सर? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? खाना खा रहे हो क्या? हेलो, आती है सर, आती है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बंटी सर आप? हमारे बाकी कोच सर तो बाकी कोच जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं सर? सर यस सर। देखो मुझे तो ट्रेनिंग लेने में मजा आता है, मैं तो आपको रियल बताऊं, है ना। मुझे ट्रेनिंग लेने में बहुत मजा आता है। बंटी सर ये बंटी सर को चाहिए ना सर, सबसे करीब है आपके, वो तो अलर्ट रहे कम से कम। हाँ, कम से कम अलर्ट रहना चाहिए, जो मेरे डायरेक्ट लेवल में है। अभी देखिए मैं निर्मल सर ये पूछ रहा था कि अभी बहुत सारी टीम ऐसी भी है जिनको मेरा कॉल नहीं जाता, जी पर कुछ टीमें ऐसी भी है जिनको मेरा रेगुलरली कॉल जाता है। दिन में हो सकता है 2-3 बार उनके लीडरों से बात होती है।
यस सर। है ना? ऐसा इसलिए है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करे तो आप अपनी टीम में काम करवाना शुरू कर लें, है ना? अपलाइन उसी टीम में रस लेता है जिस टीम में बहुत तेजी से काम हो रहा हो। तो यहाँ पर बात यह है कि आज आप चाहे डाउनलाइन की जगह पे हैं, पर कल को जब आपकी टीम बनेगी और आपकी टीम में अगर 10 लीडर हैं और 10 में से अगर 6 लीडर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो आपका पूरा फोकस 6 लीडरों पे चला जाएगा। अब 4 लीडरों में अगर काम नहीं हो रहा है तो आपका कॉल तो जाएगा उनको, पर कभी कभी बात होगी, है ना? नहीं तो सर, आपको रस लेना पड़ेगा, हमारी टीम में तो रस लेना पड़ेगा। 80 ज्वाइनिंग लगी सर हमारी। तो अगर आपकी अपलाइन आपको जरूरत के वक्त तलाश कर रही है तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं, ये समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, है ना? कि अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त अगर आपको तलाश करती है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं, है ना? तो ये चीजें अगर आप करेंगे अपनी अपलाइन के साथ में तो 100% आपकी अपलाइन आपको फुल्ली सपोर्ट देगा। और डायरेक्ट सेलिंग में तो देखिए एक दूसरे का साथ देने का बिजनेस है, और अगर हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, सहायता तक काम करने के लिए किया गया वादा निभाएंगे तो 100% आपकी अपलाइन जब चाहोगे तब आपके साथ खड़ी रहेगी। आप अपने अपलाइन से मिलने वाली सीख का सम्मान करें कि जिस तरीके से आज आपकी अपलाइन आपके साथ खड़ी है, सेम डिट वैसे ही आपकी टीम के साथ भी आपको खड़े रहना है और बेहतर तरीके से उसे आगे बढ़ाना है। नियमित तरीके से काउंसलिंग कीजिए, परामर्श लीजिए अपने अपलाइन से, अपनी टीम से काउंसलिंग कीजिए कि सर ऐसा करें तो कैसा होगा, और हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आना है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो अपलाइन किसके साथ काम करेगा, है ना? तो आपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है और हंसना सीखिए। देखिए निर्मल दुबे सर ने अभी बात की तो हंसते हुए बात की, तो आप लोगों से भी मेरा कहना है हंसना सीखिए। हंसना एक बहुत अच्छी कला है, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप बैठिए, है ना? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब आपसे बोला जाए तो आप बिल्कुल चुप बैठ जाए, और किसी चीज पर टीका टिप्पणी से हमेशा दूर रहिए। अब अगर आप क्रॉस लाइन की जगह पे हो, पहले अपलाइन की जगह पे थे, फिर डाउनलाइन की जगह पे रहे, अब अगर आप क्रॉस लाइन की जगह पे हो तो क्या करना है? क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके कुछ फायदे भी है और घाटे भी है ना? ये बात थोड़ा गौर से समझिएगा कि क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ घाटे भी है। यानी कि क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होता है। आपने देखा होगा आपका चचेरा भाई आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, आपका चाचा भी नहीं चाहता, चाची भी नहीं चाहती, है ना? इवन पड़ोसी भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, है ना? आपको कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता, केवल आपकी अपलाइन है जो आपको बढ़ते हुए देखना चाहती है, आपके माता पिता हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको क्रॉस लाइन आपके चचेरे भाई की तरह होता है। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए, है ना? गुस्सा नहीं होना है उनसे, सरल होना चाहिए कि एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, चलो तुरंत मिलो, फिर तुरंत चलो फिर मिलते हैं, यानी कि हेलो हाय एंड बाय। पर बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं क्रॉस लाइन में बहुत रस लेकर बात करते हैं, है ना? गया उसकी टीम में तो ऐसा हो गया, उसकी टीम में ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद आपको एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन आपका दमदार होना चाहिए। एडिफिकेशन का मतलब प्रशंसा करनी है, और ये काम हम बचपन से करते आए हैं, ये कोई नया काम नहीं है, है ना? ये कोई नया काम नहीं है एडिफिकेशन करने का, ये हम बचपन से करते हुए आए हैं। और कहीं ना कहीं कभी हमने स्कूल का एडिफिकेशन किया, फिर माता पिता का किया, फिर दोस्तों का किया, फिर एक पिक्चर देखने गए तो पिक्चर वालों का किया, जूते खरीद के लाए तो जूतों का किया, है ना? कॉलेज का किया, रेस्टोरेंट का किया, हर उस चीज का एडिफिकेशन किया जो कहीं ना कहीं हमें अच्छी लगी। पर आज डायरेक्ट सेलिंग में एडिफिकेशन कैसे करना है? अगर आप दमदार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अगर आप दमदार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए, दमदार तरीके से, चाहे वो अपलाइन का हो, चाहे वो आपकी टीम का हो, आपको दमदार तरीके से एडिफिकेशन करना आना चाहिए। एडिफिकेशन अपलाइन का कैसे करें? एडिफिकेशन दिल से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब बनी बनाई बातें बोल रहे हैं, दिल से आपको एडिफिकेशन करना है। अगर आप कर रहे हैं अपनी अपलाइन का तो दिल से आपको एडिफिकेशन किया जाना चाहिए। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। अभी बहुत सारे लीडर क्या है, अपलाइन को भी भला बुरा बोलते हैं, तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, उनकी बात को कभी नहीं काटना है। अपलाइन अगर आपको कोई बात समझा रहा है तो पहले उसको समझ लो, अगर उनको आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दोबारा आप उनसे रिव्यू कर सकते हैं, है ना? पर बीच में उनकी बात नहीं काटनी है। तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है
किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपलाइन के बारे में आपकी बुराई, अपलाइन की बुराई कर रहा है आपके पास में कोई दूसरा व्यक्ति, तो आपको वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ अगर आपको अपलाइन द्वारा दी गई बात या की गई बात रास नहीं आ रही है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से ही मांगिए, पड़ोसी से नहीं मांगना है ना, क्रॉस लाइन में नहीं जाना है, किसी और से नहीं मांगना है। आपका सम्मान की भावना दिखनी चाहिए अपलाइन के प्रति, हमेशा आपके सम्मान की भावना दिखनी चाहिए और कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार मेरी अपलाइन तो ऐसा है वैसा है ना। हमेशा अपलाइन के प्रति आपके सम्मान की भावना दिखनी चाहिए, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है, चाहे आपसे पढ़ा लिखा, आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे पढ़ा लिखा कम है, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस है चाहे नहीं है, पर आपकी अपलाइन है, वो आपको इस बिजनेस में लाने वाला व्यक्ति है, वो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको हमेशा अपनी अपलाइन का सम्मान की भावना से देखना चाहिए। आपके व्यवहार से ये साफ दिखना चाहिए कि अब तक आपकी सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जिसकी जो आपके अपलाइन से आपको मिली है ना। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में, दिल में बिठा लेनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन अपलाइन का कैसे करना है? जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है, गौर से सुनिएगा, कि जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक आप उनसे परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में किसी और अपलाइन के संपर्क करें, है ना। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। नियमित रिपोर्टिंग करते रहें, अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें। अगर मान लो आपकी अपलाइन आज प्लेटम है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना रैंक प्लेटम करें। अगर वो डायमंड बन गए उसके बाद अगर आप प्लेटम बनेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नुकसान आप ही को है। तो आपको अपनी अपलाइन के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना है। अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। क्यों आपको कॉल नहीं आ रहा आपकी अपलाइन का? सही कारण की तलाश करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी अपलाइन को आप अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर करें, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी टीम में काम करवाओ, आपकी अपलाइन 10 बार कॉल करेगा आपको, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच में ललकारना बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि हो सकता है आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन हो, संसार की सबसे खराब अपलाइन है, लेकिन इस स्थिति में भी आपको वो एक अनमोल पाठ पढ़ाकर जाएगी। और वो पाठ क्या है कि आप अपनी डाउनलाइन के प्रति ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसे पेश ना आए। समझ रहे हो ना आप? भले आपकी अपलाइन सबसे खराब अपलाइन हो, पर वो भी आपको ये सिखा रही है कि आप अपनी टीम के साथ तो कम से कम ऐसे पेश ना आए। जब आप डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करें तो उसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमेशा आपको डाउनलाइन की प्रशंसा करनी है, उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजना है। याद कीजिए जब आप उनकी स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे, हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अपनी टीम का उत्साह बनाकर रखना है, कभी भी नेगेटिव कमेंट आपको पास नहीं करना है अपनी टीम में। ये बात विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अगर किसी को कोई खलती हुई बात को सुधारना हो तो उसे अकेले में जाकर आपको बात करनी है ना। टीम के साथ बिठाकर आपको भरी महफिल में उन्हें बेइज्जत नहीं करना है, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। और सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें। अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं तो ये आपको कमाना है। सम्मान और विश्वास मांगने से नहीं मिलता, ये आपको पैदा करना पड़ेगा और इन चीजों को अपनी ईमानदारी से हासिल करना है माय डियर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए, जो आप टीम में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसी तरीके का सीख आप अपनी टीम को दीजिए। जब कभी आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उनकी तारीफ आपको जरूर करना है, उनका एजुकेशन जरूर करना है। डाउनलाइन का एजुकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से आपको निभाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत तेजी से आप आगे जाएंगे। कल हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और नॉट वर्किंग वाले जो लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके बारे में, और जो नेटवर्किंग करते हैं उनके बारे में, नॉट वर्किंग करते हैं उनके बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में एक ऑफर भी चल रहा है बहुत ही जिसके कुछ चंद दिन बाकी है। चलिए ऑफर के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि क्या किस तरीके से ये काम करें। और आएगी आज बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में, आपके बीच में तरीके से आपको ट्रेनिंग समझ में आया भी हो कि किस तरीके से एडुकेशन करना है, कैसे FIM करना है ना, कैसे पेशेंस रखना है। तो ये सारी चीजें आज आपको 1 to 1 सिखाई और बताई गई है। तो आप बेहतर तरीके से अपनी टीम में इंप्लीमेंट कीजिएगा और जबरदस्त तरीके से काम करके अपनी टीम को आगे बढ़ाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में SVN पे में जबरदस्त ऑफर जगन्नाथपुरी
का ऑफर हमारे बीच में चल रहा है और इस ऑफर का जो डेट है वो डेट कहीं ना कहीं 16 जुलाई से लगाकर 31 अगस्त था। अभी हमारा जो एसवीएन बाजार है उसमें वो डेट वही है, परंतु जो हमारा एसवीएन पे है उसमें डेट 1 अगस्त से लगाकर 31 अगस्त है। यानी कि अगर आप 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में 40,000 बीवी लेवल 1 से करते हैं, यानी कि डायरेक्ट लेवल से करते हैं, तो आप जगन्नाथ धाम 3 दिन 2 रातों के लिए जाकर उस ट्रिप का एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप एसवीएन बाजार से ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो इसके लिए 11,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको अपने डायरेक्ट लेवल से करना है और इसका क्राइटेरिया 16 जुलाई से लगाकर 31 अगस्त है। अगर आप करेंगे तो जगन्नाथ धाम जाने का आपको मौका मिलेगा। 3 दिन 2 रात आपको 5 स्टार होटल में स्टे करने का मौका मिलेगा डियर फ्रेंड्स। और होटल भी बहुत ही जबरदस्त है। 7 हिल्स के नाम से ये होटल है। 7 हिल्स होटल पुरी में है। ये 2 नाइट्स 3 डेज आपको लग्जरियस ट्रिप मिलेगा और 19, 20 और 21 तारीख को आपको स्टे करने का मौका मिलेगा। तो आप जितने भी साथी इस ट्रिप को अचीव कर चुके हैं अपना अपना ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लीजिए ताकि आप समय से वहां पर पहुंच पाएं और बेहतर तरीके से उस ट्रिप का एंजॉय कर पाए। माय डियर फ्रेंड्स, होटल बहुत ही शानदार है। आप जगन्नाथपुरी गए होंगे पर कहीं ना कहीं धर्मशाला में या किसी लोकल होटल में रुके होंगे। इस बार आपको मौका मिल रहा है 5 स्टार होटल में स्टे करने का, यानी कि बहुत बेहतर आपको ये ट्रिप मिलने वाला है। खाना पीना रहना सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको वहां पहुंचना है 19 तारीख सुबह 11 बजे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस सेशन को मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, उनको मैं हैंड ओवर करूंगा। उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स आज तारीख है 25। कितनी तारीख है? 25 अगस्त। कितनी तारीख है सर आज? 25 अगस्त। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी ब्रॉन्ज हैं उन सभी साथियों को अपने टीम से 500 बीवी चाहिए, 500 बीवी, और सेल्फ से यानी कि डायरेक्ट लेवल से 500 बीवी चाहिए, है ना। अगर आपका होता है तो ब्रॉन्ज का रॉयल्टी और रिवार्ड मिलेगा। अगर सिल्वर है तो सिल्वर में टीम से 3,000 बीवी चाहिए, 3,000 बीवी आपको टीम से चाहिए, टीम से, और 500 बीवी चाहिए आपको सेल्फ से। अगर आपको रॉयल्टी रिवार्ड लेना है तो ये आपको सेल्फ से चाहिए। अगर गोल्ड साथी है, जो भी गोल्ड साथी है, आपको टीम से चाहिए माय डियर फ्रेंड्स 12,000 बीवी, 12,000 बीवी आपको टीम से चाहिए, और सेल्फ से आपको 1,000 बीवी चाहिए, यानी डायरेक्ट लेवल से 1,000 बीवी चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको रॉयल्टी और रिवार्ड दोनों आएगा। अभी आपके पास मौका है। आज 25 तारीख हो चुका है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यानी कि आपके पास 4-5 दिन का मौका है। आप बेहतर तरीके से अपना रॉयल्टी रिवार्ड मेंटेन कीजिए और अगले महीने इसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे